नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज। आज हम एक ऐसी विधानसभा सीट पर पहुंचे जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। जब हम नई दिल्ली विधानसभा में स्थित कमला मार्केट और कनॉट प्लेस पहुंचे तो जनता ने अपने मुद्दों के बारे में खुलकर बताया। आज हम आ चुके हैं दिल्ली चुनाव कवर करने के लिए कमला मार्केट, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। और आज हम यहाँ कमला मार्केट के अंदर आए हुए हैं और कुछ लोग हमें मिले जो मार्केट में ही कुछ व्यापार करते हैं, और इनसे हम जानेंगे आज की क्या है नई दिल्ली विधानसभा की दशा और दिशा, कौन आ सकता है यहाँ पर अब दोबारा। अभी तक तो आपको बता दें कि यहाँ तक अरविंद केजरीवाल ही इस सीट से विधायक हैं, और एक बात और कही जाती है कि इस सीट से जो जीतता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। तो सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद यामीन है। अच्छा, तो आप ये कमला मार्केट में? हाँ जी, हम कमला मार्केट में यही कूलरों का काम करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और इसका क्या नाम, हम सुबह से शाम तक यहीं पे रहते हैं। हम सब तीनों चारों यहीं पे रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है अभी, तो 5 फरवरी को 8 फरवरी को परिणाम घोषित होंगे, तो क्या लग रहा है इस बार? हमें ये लग रहा है जी, अरविंद केजरीवाल आने चाहिए, क्योंकि वो विकास के लिए अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली की और महिलाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, और पानी वगैरह ये सब चीज़ें के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। आने चाहिए वही जीत के। अच्छा। असल में क्या है, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से कारोबार रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। आज हम लोग सब खाली बैठे हुए, जो हम लोग कभी खाली नहीं होते थे। हमारी मार्केट ऐसी, इसमें कभी काम की परेशानी नहीं होती थी। नहीं, तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है ख़त्म करने? रोल है, बीजेपी ने हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी। खाने पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, चीनी पे, पत्ती पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखी है बीजेपी ने। अच्छा। तो उसमें क्या आदमी खाएगा, क्या कमाएगा? सुबह शाम लोग आन के बैठे हुए, काम होता नहीं कुछ भी। शाम को घर जाते हैं, खाली पैसे नहीं होते। जब काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे। अब जैसे ये चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये यहाँ काम अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, तो रोजगार यहीं जीतने चाहिए इनके हक में। वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं वही मतलब मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मुख्यमंत्री के चेहरा भी हैं वो। हाँ। तो इस नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो चेहरा भी तो है, विधायक। हाँ, विधायक का चेहरा है। हमारे यहाँ से विधायक शुएब इकबाल हैं। हाँ, और ये तो मुख्यमंत्री हैं ही। अरविंद केजरीवाल दोबारा भी यही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अच्छा। जब भी दिल्ली का विकास अच्छा होएगा। अच्छा। हाँ, इन्होंने पानी, लाइट, देखो उनके टाइम में लाइट भागती थी रोज 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, कोई लाइट नहीं भागती। अच्छा। कोई पानी की परेशानी नहीं होती, कोई गटर वगैरह ये वो सब, मतलब अच्छा काम हो रहा था। अब आनके ऐसी हम कई जगहों पर गए जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। हाँ, हाँ। वहाँ तो अभी टॉयलेट्स भी नहीं बने, तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, हमारा यहाँ झुग्गी झोपड़ी आएंगी, सब में टॉयलेट वगैरह, सीवर वगैरह सब बनवाए इन्होंने। अच्छा, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या कहेंगे? प्रदूषण के बारे में ये है भाई साहब के प्रदूषण तो ये सदियों से चला रहा, आज की नई बात तो है नहीं। अच्छा। जो ये कह रहे हैं फरारी जल रही है, फरारी से हो रहा है, फरारी तो सदियों से चलते चले आ रही है। किसान लोग अपने गेहूँ काटते हैं तो उन्हें जलाते ही थे। सबसे बड़ी जो प्रदूषण फैल रहा है सीएनजी बसों से, सीएनजी जो उन्होंने चलाई है उससे फैल रहा है प्रदूषण। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को कंट्रोल। जब ये इन्होंने सर्वे किया था इसके बारे में सीएनजी के, तो पहले ही डॉक्टरों ने इसे मना किया था कि जो आप बसें वगैरह चला रहे हैं सब गलत है, लेकिन इन्होंने किसी की मानी नहीं, अपनी मर्जी चलाए। आज सीएनजी खूब चल रही है, तो बीमारी है, चलते फिरते रोड पे चल रही है। जो फरारी वगैरह से कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो ये रोड पे चल रही है इनकी सीएनजी बसों से। जो ये कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस। तो आप भी मार्केट में ही हैं, तो कैसा चल रहा है व्यापार आपका? नहीं, काम तो वैसे ही है हमारा जो कर ही रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि अभी ठीक नहीं चल रहा है। खाली बैठे हैं, बिल्कुल कमाई है नहीं, 1 रुपये जेब में नहीं है। तो करेंगे क्या? बच्चों के लिए क्या ले गया है घंटा? नहीं, बच्चों के लिए तो सरकार फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं देती। वो करेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम तो खाली बैठे हैं। कौन पीछे हमारे जा रही है? अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक जो सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं, तो इस पर आप मतलब ज़मीनी हकीकत पे दिखता है? हाँ, क्यों नहीं दिख रहा? सही, बहुत दवाई ववाई हम लेकर आते हैं, खुजली हो गई, उसे दवाई करी हमने, सही हो गए। सही हो गया। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अच्छा, तो कौन आना चाहिए इस बार दिल्ली? केजरीवाल ही आनी चाहिए वैसे हमारे हिसाब से तो। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो कह रही इस बार उसके राज में वो जब चल रही थी, इसके राज में वो चल रहा था सब। अब हमारे लिए तो ये बढ़िया है। बस यही हो सकता है। केजरीवाल आ जाए
कांग्रेस आ जाए एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है, कांग्रेस आ जाए, केजरीवाल आ जाए, बात एक ही बात कैसे? एक ही दोनों बात। अलग-अलग पार्टी। नहीं नहीं, ये सब एक ही है। काम के बारे में वो दोनों ही बढ़िया। काम के बारे में दोनों और ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? हाँ, ये है जी, नुकसान है बहुत बहुत। क्या करें? अब क्या करें, कहाँ जाए, टाइम पास करने के लिए यही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश है जी। अच्छा, जी तो ये व्यापार तो कह रहे हैं ठीक नहीं चल रहा है। देखो, व्यापार में तो खैर है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। बाकी देखो, केजरीवाल भी जी है जो 2100 रुपये बता रहे हैं कि हम देंगे, तो सब बेकार की बात है, फ्रॉड है। अच्छा, ये लुभा रहे हैं, होगा कुछ नहीं है। विकास, जो पार्टी विकास करे वही सबसे बढ़िया है जी। तो विकास नहीं कर रही पार्टी? कहाँ कर रही है? केजरीवाल सरकार तो सिर्फ बता रहे जी, सिर्फ बता, बड़ी बड़ी बातें करता, होता कुछ नहीं है। और सरकार को लूटने घसोटने वाली बातें हैं। तो कौन आना चाहिए इस बार? मेरे हिसाब से तो देखो सर जी, बीजेपी आना चाहिए अच्छा, जी। ये तो कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, एक साथ बैठे हैं हम लोग। बीजेपी से अपना चाहिए कि देखो, बीजेपी ने देश का नाम रोशन किया है, अब वही आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी रोजगार के तो देखो, हर चीज़ के सीजन की बात होती है, सीजन आता है तो काम भी आएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो योजनाएं हैं इतनी, और ये शायद बंद हो जाए बीजेपी के आने के बाद, फिर अब बंद हो जाएगी तब देखा जाएगा क्या है, गुजारा तो चल ही रहा है उसमें कुछ। चुनाव का माहौल है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी सरकार या बन रही है, या मतलब आने की संभावना है? सरकार किसका भी हो, कोई तकलीफ नहीं है, जो काम अच्छा करे वही सब कुछ करे, वही सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस के प्रत्याशी साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं, यहाँ तो सब कांग्रेस भी सही है, मोदी भी सही है, केजरीवाल भी सही है, निखिल का मतलब जो फरोग और जो सहयोग कर सके, जो दिल्ली का जो मानता सम्मान रख सके, वही सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि कौन आएगा आपके अकॉर्डिंग? हमारा तो हिसाब कह रहा है केजरीवाल आएगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा काम किया, पूरा आरसीसी बनवाया, सब कुछ गली गली का किया। हमें तो ठेला चलाता हूँ, मैं ठेले पे बैठा हूँ, मैं पक्का दिल्ली चलता हूँ। जो मैं 9 साल हो गया, जो दिल्ली में काम हुआ बढ़िया, वही कहा जाएगा। केजरीवाल ने मतलब अच्छा काम नहीं किया है, उसके आरोप हैं ऐसे, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? बात है, केजरीवाल ने अच्छा किया है, ऐसा कैसा केजरीवाल अच्छा नहीं किया। केजरीवाल लॉकडाउन में भी गरीबों को खाना खिलाया, कंबल दिया। लॉकडाउन में स्कूल बच्चों की पढ़ाई में अभी भी स्कूलों में फैसिलिटी जो है केजरीवाल की ही देन है। हाँ जी। तो और दिल्ली में जो भी है सुविधाएं सब केजरीवाल की बहुत अच्छा रहा। आपको लगता है कि केजरीवाल फिर आएगा? जी जी। और मतलब यहाँ से कांग्रेस की भी बातें ऐसी हैं, जैसे महिलाओं की बात जब होती है तो कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस सब खत्म है यहाँ का। अच्छा, ऐसा क्यों? कांग्रेस का कोई नहीं मांगता है। सगीर चच्चा जो है, नहीं तो कमला मार्केट में आप यहाँ क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट में 224 नंबर TCI अच्छा अच्छा जॉब करता हूँ। अच्छा। ये हमारे सगीर चच्चा जो है जात बात की बात करते कहते बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हमारी समाजवादी सरकार आएगी। बुलवाइए। आओ सगीर चच्चा आओ। तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली में? यह समाजवादी सरकार थी, कांग्रेस थी, उनके समय में जातवाद का नीत था। बीजेपी की सरकार में सबसे अच्छा काम हुआ है और दोबारा बीजेपी की सरकार ही चाहिए। क्या अच्छा काम हुआ है? रोड बने, पाइपलाइन, हर विषय में अच्छा काम हुआ है। शिक्षा विभाग से लेके बिजली विभाग, रोड परिवहन। शिक्षा विभाग पर, बिजली पर तो केजरीवाल सरकार काम करी दिल्ली में करी है। और स्टेटों की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में भी रास्ता आप देख ही रहे हैं क्या किस पोजीशन पे है। नहीं, अदर स्टेटों में हम देखते हैं शिक्षा का वो हाल जो दिल्ली में है अच्छा है तो वो नहीं है। कहने के लिए दिल्ली में है, कहने के लिए है। नहीं, हम गए हैं, बात भी की। अभी शिक्षा घोटाला आपको दिल्ली में दिखा, दारू घोटाला आपको दिल्ली में दिखा, किसने किया? आप बताइए। केजरीवाल की सरकार में हुआ। अच्छा। लोग क्यों सलाखों के पीछे गए? अगर उनकी नीयत अच्छी थी तो उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अभी तक वो आरोप तय तो नहीं हुआ ना? आरोप तय नहीं हुआ, लेकिन कहीं से निष्कर्ष है नहीं, तो ऐसे नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं से कुछ है। तो बीजेपी की सरकार स्वच्छ है, हम लोग को बीजेपी की सरकार ही चाहिए। तो नई दिल्ली विधानसभा में कांटे की टक्कर दिख रही है आपको इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी। नहीं तो जो मुख्य चेहरा है जो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए, वो तो स्वच्छ आएगा। 5 फरवरी के बाद आएगा। ये सीट भी बीजेपी निकाल सकती है? बिल्कुल निकालेगी। अच्छा। बिल्कुल निकालेगी, केजरीवाल को मात दे सकती है? बिल्कुल। नाम है सरफीलाल। ये दुकान के ऑनर हैं आप? जी 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 ये कमला मार्केट में? जी 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 ये तो कूलर का एकदम थोक में भी मिलते हैं? जी जी थोक का काम होता है, एशिया की नंबर 1 मार्केट है। तो ये दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि तीनों मुख्यमंत्री से रिलेटेड, वो मुख्यमंत्री का कोई पुत्र है तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री है। क्या लग रहा है आप? केजरीवाल, केजरीवाल, हाँ, उसने बहुत काम किया है मार्केट में, बहुत मार्केट लेवल से, हॉस्पिटल लेवल से बहुत अच्छा काम किया है।
तो और केजरीवाल की जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, सड़कों को लेकर लोग कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी नहीं बनी, तो इस पर आप ये तो अपने अपने विचार होते हैं ना। जो जिसका सपोर्टर है उसके लिए बोलेगा। आप देखिए कि काम किया है नहीं किया है। विचार अपनी जगह है, लेकिन मुद्दे भी तो नहीं, पार्टी लेवल की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती काम की। अच्छा, जहाँ पे उसकी सीट है या नहीं है, काम उसने बेहतर किया है। हॉस्पिटल देख लीजिए आप, शिक्षा देख लीजिए, इस मामले में बहुत अच्छा काम करता हूँ। अच्छा। केजरीवाल पूरी कितनी सीटों के साथ? अभी देखो ये तो बहुमत है, बदलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। कम हो सकता है कि बढ़ सकता नहीं, है? कम तो हो सकती है। अच्छा। कम होगी। केजरीवाल जीतेंगे अपनी सीट से? श्योर। और जो अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, आतिशी जी, बहुत बेहतर आदमी है, बहुत बेहतर है। तो वो जीतेंगे अपनी सीट? चांस तो पूरा बंद। दिल्ली के क्या मुद्दे हैं सर आपके अनुसार? मतलब दिल्ली में कोई भी मुद्दा नहीं है। हम जब से केजरीवाल आया तब से कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ सही चल रहा है? फर्स्ट क्लास। केजरीवाल सही है। हाँ, सारा चोर है। बोल, ये मोदी सही नहीं है। कौन? मोदी सही नहीं है। मोदी बोलो भाई मेरी बात नहीं, तो बोला सुनो। मोदी जब केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री कर रहा है, सब केजरीवाल की जय कर रहे थे। आप समझे मेरी बात? ये मुसलमान है, ये अरे कोई बात नहीं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये कई मोदी ओके नहीं कहेंगे। कभी नहीं बीजेपी, कभी ये केजरीवाल ओके करेंगे, मोदी कभी ओके नहीं करेंगे। देखा मोदी क्या करा? मोदी देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारी फंड देखो, जीडीपी देखो ना कहाँ पहुँच रही है। क्या बोल रहे हो? मोदी ने किया, क्या किया मोदी ने? जीडीपी देखो ना कहाँ है। जीडीपी भाई साहब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। सबसे पहले जब से केजरीवाल आया तब से आराम है। एजुकेशन में सुधार आया है, हॉस्पिटल ठीक है। आप समझे मेरे? ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट है लेडीज के लिए। और क्या चाहिए? विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि जब से 10 साल से दिल्ली बेहाल है, मतलब जिस तरीके से वो तो उनका चुनावी नारा है। वो तो कुछ भी कह सकती है भाई मेरे, वो तो कुछ भी कह सकती है। लोगों को केजरीवाल की गवर्नमेंट जो है पसंद आ गई है। बीजेपी चाहे कुछ भी करे, बीजेपी नहीं आएगी दिल्ली में। ओके, बात करो। आना भी नहीं चाहिए। आना भी नहीं चाहिए। आना भी नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने ईडी से गठबंधन किया हुआ है, उन्होंने जो है सीबीआई से गठबंधन किया हुआ है ताकि उन्हीं की चले। ठीक है कि नहीं? हमारे 70 साल 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, कभी भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे उसने जो है क्या कहते हैं वो बनवा दिया, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस बूथ बनवा दिया। तुम्हारे को अपने में डर लगता है ना कि तुम हेरा फेरी नहीं करते। हरियाणा में इन्होंने हेरा फेरी से जीता, महाराष्ट्र में इन्होंने हेरा फेरी से जीता, एवरीबॉडी नोज। ठीक है कि नहीं? और मोदी जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। केजरीवाल जी उसकी डिग्री चेक करने गए थे तो उन्होंने ये बोला कि मोदी की डिग्री कोई नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता भाई? क्यों नहीं पूछ सकता? हर एक को हक है। ठीक है कि नहीं? और हमारे मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। अडानी से इनका गठबंधन है कि हाँ तुम जितना कमाना है कमाओ। ये दिल्ली की फीलिंग बता रहा हूँ। और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, उनको इन्होंने अननेसेसरी रखा। ईडी का इनके साथ गठबंधन है, इन्होंने उसको रखा, कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन सब चीज इनकी चल रही है। ईडी तो अपने आप में एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसमें पार्टी तो है नहीं। हाँ, ईडी गठबंधन कैसे हुआ? नहीं, गठबंधन इसलिए हुआ कि ईडी का डायरेक्टर जो है संजय कुमार मिश्रा, उसको 3 साल पहले रिटायर होना चाहिए। उसको मोदी ने 3 बार एक्सटेंशन दी हुई है। उसको पता करो आप, उसको ये कौन होता है एक्सटेंशन देने वाला? गवर्नमेंट में हमेशा से तो मोदी है। मैं बता रहा हूँ सर, गवर्नमेंट में हमेशा से एक्सटेंशन दिए जाते रहे, पहले भी दिए जाते रहे। नहीं दिए जाते। मोदी जी ये प्रावधान नहीं है। मोदी जी ये बोल रहे हैं कि हमारे को कोई आदमी नहीं मिल रहा काम करने के लिए। हिंदुस्तान में कोई और नहीं है जो ईडी का काम कर लेगा, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है। संजय कुमार मिश्रा मेरे को मालूम है। ठीक है कि नहीं? वो सिर्फ मोदी के लिए काम करता है। क्यों करता है? उसको एक्सटेंशन मिल रही है, उसकी 4 लाख रुपए सैलरी है। किसी नए को रखेंगे तो उसकी 1.5 लाख सैलरी होगी। ये मोदी जी को नहीं पता, क्योंकि मोदी की जी के जेब से नहीं जा रहा ये पैसा सरकारी जा रहा है, तुम्हारा हमारा जेब से पैसा जा रहा है। आपका मानना? और मैं जब से पैदा हुआ हूँ, आज मेरे को 58 साल हो गए, कभी भी दिल्ली के अंदर दिसंबर जनवरी के अंदर 80 रुपए किलो मटर नहीं बिकी। जो बिक रही है 30-40 रुपए होती थी सर्दियों में सब्जी की भरमार होती थी। सब्जी सर्दियों में इतनी महंगी है सर्दी के अंदर। तो दिल्ली में तो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, इसमें नरेंद्र मोदी कैसे? नरेंद्र मोदी इसलिए है क्योंकि एलजी जो है उसका कोई फाइल पे साइन नहीं होता मोदी के बिना, और वो जो है उसको काम नहीं करने दे रहा। कौन? एलजी ने थोड़ी जीती है दिल्ली की 70 सीटें। एलजी जो होते हैं वो प्रशासनिक काम कर रहे हैं। प्रशासनिक काम नहीं कर रहा, वो मोदी का काम कर रहा है। वन वे ट्रैफिक है, तो वो वन वे ट्रैफिक है। ये बात आपकी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे आप कह सकते हैं कि ये बात आपकी सारी सही है? बिल्कुल सारी। किन आधारों पे? ये इस आधारों पे बोलता हूँ कि जो है एलजी जो है वो मोदी के इशारों पे काम कर रहा है। उसका कोई भी फाइल नहीं मान रहा। अभी आप आम आदमी के ऑफिस में जाओ, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई मिलेगा तो।
ओके। पूरी दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों के पोस्टर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने की घोषणा कर दी। वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा कर दिया। इतना ही नहीं, 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर बेरोजगार शिक्षित युवाओं को भी 8500 रुपये एक साल तक प्रत्येक माह देने का वादा कर दिया। वहीं बीजेपी ने भी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए 3000 झुग्गी बस्ती वालों से मीटिंग की। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से, और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है।